आज मैं ऐसा वीडियो लाया हूँ जो वीडियो देखने के लिए बहुत दिन से इन्वेस्टर्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 10 फ्लेक्सी कैप फंड का 10 इयर्स CAGR एनालिसिस। तो ये एनालिसिस करके हमको क्या मिलेगा? हमको बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मिलेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि मार्केट में जो भी फ्लेक्सी कैप फंड अवेलेबल है वो लास्ट 10 साल में कैसा परफॉर्मेंस दिए हैं। तो बात करते हैं ए से। आदित्य बिरला सनलाइफ फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 10 इयर्स CAGR है 15.37%। वहीं पे फ्रैंकलिन का 10 साल का CAGR है 15.38%। नेक टू नेक चल रहा है ये दो फंड। तीसरे में लेते हैं DSP फ्लेक्सी कैप फंड। इसका CAGR है 15.83%। फिर आता है SBI फ्लेक्सी कैप फंड। इसका 10 साल का CAGR है 15.4%। फ्लेक्सी का फंड की बात हो और पराग पारिक के नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड की 10 साल की CAGR है 18.8%। वहीं पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड 10 साल का CAGR दे रहा है 20.4%। JM फ्लेक्सी का फंड 10 साल में CAGR दे रहे हैं 17.01%। कोटक फ्लेक्सी का फंड ने दिए है 15.97%। HDFC फ्लेक्सी का फंड ने दिए हैं 18.89% और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी का फंड ने 10 साल में दिए है 14.95%। यहाँ पे मैंने ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी का फंड के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि ये फंड जो है 10 साल का 10 ईयर कंप्लीट नहीं किया। तो ये जो एनालिसिस है ये एनालिसिस से हमको क्या मिला? देखिए, पहला तो बात ये कि मैक्सिमम रिटर्न मिला है क्वांट फ्लेक्सी का फंड से। 10 साल का CAGR है 20.4%। वहीं पे मिनिमम रिटर्न दिया है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी का फंड जिसका 10 साल का CAGR है 14.95%। तो अगर हम लोग 10 फ्लेक्सी का फंड के एनालिसिस करें तो उसमें आउट ऑफ 10 9 फ्लेक्सी का फंड हैज गिवन CAGR ओवर 15%। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर मैं 10 फ्लेक्सी के फंड की परफॉर्मेंस को एवरेज करूं तो 10 साल की एवरेज CAGR निकल के आती है 16.8%। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एनालिसिस इसलिए ज़रूरी था कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है और मुझे सिर्फ फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैं 1 लाख रुपए को अगर 10 हिस्सों में डिवाइड करके 10,000 रुपीज करके 10 फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे ऑन एन एवरेज 15% से ज़्यादा का ही CAGR मिलेगा। ये एनालिसिस आपको हेल्प करेंगे ये समझने के लिए कि अगर आप दूसरे कोई पोर्टफोलियो बनाते हो उससे तो बेहतर है कि आप सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सी का फंड पे ही इन्वेस्ट करो। हालांकि किसी एक कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जो है सही डिसीजन नहीं भी हो सकता है, पर जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जिसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती है, जो सिर्फ चाहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो में लार्ज मिड और स्मॉल तीनों का ही पोर्टफोलियो रहे, तो उनके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप फंड। कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड आप उठा लीजिए, आउट ऑफ 10 9 तो कम से कम आपको 15% CAGR दे के ही जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो, और अगर करते हो तो कौन कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड में आपका होल्डिंग है। आई होप कि आज का वीडियो से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिला है और खास करके जो फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो उनको भी एक ओवरऑल आइडिया मिला कि फ्लेक्सी कैप फंड पिछले 10 साल में कैसा परफॉर्मेंस दिए हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।